हेलो डियर स्टूडेंट्स, देखो आज हम क्वेश्चन नंबर 101 से 105 तक के जो पोल डिस्कशन होता है उसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बड़े अच्छे सवाल हैं इसमें। जैसे क्वेश्चन नंबर 101 देखो, नंबर ऑफ H बॉन्ड्स पर H2O मॉलिक्यूल इन आइस इज। आइस के अंदर एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और हर एक वाटर मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है। बट क्वेश्चन ने ये नहीं पूछा कि वाटर मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है अराउंड इट। नो, हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर देयर पर वाटर मॉलिक्यूल इन आइस, ये पूछा है। तो अगर ध्यान से अगर देखो तो स्ट्रक्चर ऐसी होती है, O, ये H, ये H, ये O, फिर ये इस तरीके से कनेक्टेड होता है ये, और ये 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं इस टाइप से। बट ये हाइड्रोजन बॉन्ड अगर पर वाटर मॉलिक्यूल की बात करें तो दिस हाइड्रोजन बॉन्ड, ये जो H बॉन्ड है, सी दिस इज शेयर्ड बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स। तो इसका आधा हिस्सा तो इस वाले मॉलिक्यूल के हिस्से में आया, ऐसी आधा हाइड्रोजन बॉन्ड इसके हिस्से में आया, आधा हाइड्रोजन बॉन्ड इसके हिस्से में आया और आधा हाइड्रोजन बॉन्ड इसके हिस्से में आया। तो इसका मतलब नंबर ऑफ H बॉन्ड्स पर H2O मॉलिक्यूल अगर इस तरीके से बोला जाएगा तो आंसर वुड बी 2। तो 2 कौन सा आंसर? बड़ा अच्छा सवाल है ये। तो ज़्यादातर बच्चों ने गलत ही जवाब दिया है, इसका 4 दिया है। 4 तो टोटल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं अराउंड ईच वाटर मॉलिक्यूल, बट नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स पर वाटर मॉलिक्यूल वुड बी 2। तो आंसर इज ए। थोड़ा सा चकमा देने वाला सवाल था ये। कमिंग टू 102, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट इज नॉट सेटिस्फैक्टरली गिवन बाई। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट क्या होता है कि जैसे कोई क्लोराइड आयन होता है, जैसे सोडियम क्लोराइड है, सॉलिड लेते हैं, Na2Cr2O7 सॉलिड लेते हैं एंड कॉन्सेंट्रेट H2SO4 ड्रॉप बाय ड्रॉप मिलाते हैं तो वेपर्स मिलती हैं, डीप रेड फ्यूम्स ऑफ CrO2 Cl2 की फ्यूम्स। इसे बोलते हैं क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। अमोनियम क्लोराइड, यस इट विल गिव, नॉट गिवन बाई मर्क्यूरस क्लोराइड, क्योंकि मर्क्यूरस क्लोराइड Hg2Cl2 इजीली क्लोराइड आयन अवेलेबल नहीं करवाता। तो हैवी मेटल क्लोराइड जो कि कोवेलेंट नेचर के होते हैं अच्छे खासे, जैसे सिल्वर क्लोराइड, लेड क्लोराइड, मर्क्यूरस क्लोराइड, टिन क्लोराइड, ये क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट सेटिस्फैक्टरीली प्रोवाइड नहीं करते। बाकी पोटेशियम क्लोराइड भी देगा, सोडियम क्लोराइड भी देगा। तो आंसर इज बी। सो आंसर इज बी। 103, कम टू क्वेश्चन नंबर 103। देखो बच्चों, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द ब्राइन। ब्राइन मतलब NaCl सॉल्यूशन। NaCl सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस अगर करवा रहे हैं ऑन मरकरी कैथोड, तो मरकरी कैथोड अगर यूज किया है हमने तो ध्यान दो, सोडियम आयन का रिडक्शन होगा, सोडियम बनेगा और सोडियम बनेगा साथ में मरकरी में डिसॉल्व होकर के सोडियम अमलगम बना लेगा। हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं होती और साथ में Cl2 गैस लिबरेट होती है, ये एनोड पर। यही तो एक बड़ा फेमस प्रोसेस है कास्टनर केल्नर सेल। एस ब्लॉक अगर ध्यान से पढ़ो तो देयर इज ए प्रोडक्शन मेथड ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड यूजिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द ब्राइन सॉल्यूशन। ये ब्राइन सॉल्यूशन होता है, मरकरी कैथोड इस्तेमाल करते हैं तो सोडियम मेटल मिलती है, तो सोडियम तो बनेगा, क्लोरीन गैस भी लिबरेट होगी, H2 नहीं बनेगा, तो डज नॉट यील्ड H2। तो ये भी बच्चों ने गलत जवाब दिया है, तो आंसर इज सी। तो आंसर इज सी। नाउ क्वेश्चन 104। चलो 104 पर आओ। विच ऑर्बिटल डज नॉट हैव द नोडल प्लेन। प्लेन तो प्लेन नहीं होते, पी में एक नोडल प्लेन होता है। एंगुलर नोड जो है यूजुअली नोडल प्लेन होते हैं, बट DZ² के अंदर नोडल सरफेसेस होती हैं, कोनिकल सरफेसेस। तो आंसर इज DZ²। तो आंसर इज बी। DZ² हैज conical surface as nodes, angular nodes, not the plane, it is the surface। तो कोन्स के रूप में होते हैं। नाउ 105, डिसोल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सोथर्मिक। याद रखने वाला है कि अमोनियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट्स, ग्लूकोज सब एंडोथर्मिक होते हैं। मोस्ट ऑफ द solids dissolution in water is endothermic process except
वन कॉमन एग्जाम्पल एक्सेप्शन यू शुड रिमेंबर सीरियम सल्फेट। तो सीरियम सल्फेट जो है वो एक्सोथर्मिक होता है, तो यही पूछा है, तो डी इज द राइट आंसर। ये भी बच्चों ने गलत बताया है, तो आंसर इज डी, सीरियम सल्फेट। सो डिसोल्यूशन ऑफ द सीरियम सल्फेट इन वाटर इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। यही कारण है टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी सीरियम सल्फेट की घटती है पानी के अंदर। तो बच्चों ये थे 101 से लेकर के 105 तक के क्वेश्चंस। I hope you are getting the advantage of this. All the best.